तीन दाने होती हैं, वो देखने में तो बहुत खूबसूरत है लेकिन खाने में उसको टेस्ट अच्छा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो फसल है वो तलगंग में होता है लेकिन उसकी क्वालिटी उसका जायका चकवाल से कम है। वो 2 वाला दाने वाला और 3 दाने वाला वो स्पेशल क्वालिटी, उसको ग्रेड मूंगफली बोलते हैं। इस दफ़ा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रेट रहा है, सोने की डली बनी है। ये चकवाल की एक सौगात है, रेवड़ी और मूंगफली। सबसे ज़्यादा जो लजीज है वो हमारी देसी मूंगफली है। हमारी हुकूमत से यही इल्तजा है कि हमारे किसान को वो रिलीफ दें। चकवाल की वो कौन सी ऐसी नस्ल की मूंगफली है जो सबसे ज़्यादा शौक से लोग उसको खाते हैं? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। आज मैं मौजूद हूं चकवाल की गला मंडी में और आज मैं आपको बताऊंगा चकवाल की एक ऐसी कुदरती सौगात जिसे सर्दियों का मेवा भी कहा जाता है। ये वो सर्दियों का मीठा मेवा है। मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानों के खाने के लिए पैदा किए हैं, लेकिन जो मूंगफली एक ऐसी सौगात है जो सिर्फ़ इस ख़िता पुठवार में इसकी काश्त होती है और ये सर्दियों के लिए इंतहाई मुफीद ग़िज़ा के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका इस्तेमाल किया जाता है और मज़ीद इस मूंगफली के हवाले से बात करने के लिए, इसकी पैदावार इस साल कितनी हुई और किन किन इलाकों में इसकी सप्लाई होती है और कहाँ कहाँ से ख़रीदार इसको ख़रीदने के लिए आते हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस गला मंडी के जो सदर हैं, आड़तियों के अंजमन आड़तियाँ के जो सदर हैं वो मेरे हमरा मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे ये पहले ये बताइएगा कि इस साल चकवाल की जो मूंगफली है उसकी पैदावार कितनी अच्छी रही और किसान को क्या रेट मिला है? माशाल्लाह इस साल पैदावार बहुत अच्छी रही है और किसान को भी रेट शुरू में थोड़ा कम था लेकिन बाद में माशाल्लाह बहुत अच्छा रेट रहा है। तकरीबन 5,000 से लेकर 8,000 रुपये रेट इसका रहा है। तो माशाल्लाह इस दफ़ा हमारे किसान को बहुत अच्छा पेमेंट मिली है, पैसा मिला है उन्होंने। बाकी हमारे गवर्नमेंट से थोड़ा सा इल्तमास है वो भी कुछ सब्सिडी दें हमारी मूंगफली के लिए, जिस तरह के वो बाकी ज़िलों में देते हैं, तोरिया के लिए देते हैं, सरसों के लिए देते हैं, गंदम के लिए देते हैं। हमारे ज़िले के लिए भी थोड़ा सा वो अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो हमारे किसान के लिए बहुत सहूलत होगी। कुछ सब्सिडी दें मूंगफली के पैदावार के लिए। ठीक है, यानी कि मूंगफली की पैदावार के ऊपर गवर्नमेंट की जानिब से कोई सब्सिडी नहीं दी जाती? कोई सब्सिडी नहीं, कोई सहूलत नहीं मिल रही। ठीक है जी, गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस मसले में, क्योंकि हमारे ये 3-4 ज़िले हैं, पिंडी डिवीजन है। ठीक है जी, वहाँ पे जो मूंगफली की पैदावार अटक में होती है, चकवाल में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है जी, तो चकवाल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ी सी सहूलत देनी चाहिए, हमारे किसान को रिलीफ मिलना चाहिए ताकि किसान ज़्यादा खुशहाल हो, काश ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारे ज़िले को भी और पूरे पाकिस्तान को इस चीज़ का फ़ायदा हो। ठीक है जी। अच्छा सर साहब, ये बताइएगा कि ये चकवाल की वो कौन सी ऐसी नस्ल की मूंगफली है जो सबसे ज़्यादा शौक़ से लोग उसको खाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जिस तरह की मूंगफली का हलवा भी बनता है और दीगर इस तरह की चीज़ें बनती हैं, तो वो कौन सी ऐसी मूंगफली है जो ज़्यादा जायके में लजीज है? सबसे ज़्यादा जो लजीज है वो हमारी देसी मूंगफली है पुरानी। ठीक है। उसके बाद बहुत से नई के इकसाम भी आई हैं। देखने में तो वो खूबसूरत है लेकिन खाने में या टेस्ट में वो खूबसूरत नहीं। 3 दाने भी होते हैं। 3 दाने होती हैं, वो देखने में तो बहुत खूबसूरत है लेकिन खाने में उसको टेस्ट अच्छा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मतलब अच्छी टेस्ट वाइज है वो हमारी चकवाल की देसी मूंगफली, ठीक है, जो पुराना बीज चल रहा है और अभी तक वो चल रहा है। वो किस इलाके से आती है चकवाल के? वो चकवाल के हमारे ज़्यादातर इस इलाके में बरकपर साइड, ये कलरगार नक्का, मतलब इस साइड से तहसील तलगंग की फिर क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है हमारे चकवाल से। ठीक है। ठीक है जी, तो चकवाल की जो क्वालिटी सबसे अच्छी है, उसके अलावा तलगंग की क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद फिर हमारा पुठवार आता है रावलपिंडी डिवीजन, और उनकी भी क्वालिटी अच्छी है। उसमें जो तहसील गुजर खान की कहते हैं कि बड़ी अच्छी मूंगफली, तहसील गुजर खान की जो पुठवार की क्वालिटी है वो भी अच्छी है लेकिन वहाँ पे फसल कम होता है। सबसे ज़्यादा जो फसल है वो तलगंग में होता है लेकिन उसकी क्वालिटी उसका जायका चकवाल से कम है। अच्छा, इसकी जो काश्त है वो कब होती है, किस माह में इसको जो है वो उसका बीज लगाया जाता है और फिर दोबारा से ये पककर किस सीज़न में जो है वो मंडियों में आती है और कितना सा ये सिलसिला चलता रहता है? काश्त तकरीबन हमारी चौथे महीने में अप्रैल में शुरू हो जाती है, 5वें महीने में होती है, 6ठे तक चलती रहती है। उसके बाद जो 9वां महीना मतलब अक्टूबर, उसमें फिर मूंगफली आना शुरू हो जाती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हमारा पीक होता है। फिर जब जनवरी चलता है फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। पीक का जो सीज़न है वो 10वां 11वां और 12वां महीने, ये 3 सीज़न। फिर ये आगे फरवरी और मार्च तक सिलसिला चलता रहता है? जी, फरवरी मार्च तक चलता रहता है। ठीक है। ठीक है जी,
तो अच्छा, ये जो ग्रेडिंग हमने देखी है कि यहाँ पे मुख्तलिफ ख़वातीन भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं और मुख्तलिफ जो लोग हैं उनका एक आर्जी रोज़गार का सिलसिला भी इस मूँगफली की जब काश पककर तैयार होकर मंडियों में आती है तो वो एक ग्रेडिंग का अमल होता है। वो क्या अमल होता है? वो ग्रेडिंग इस तरह होती है, जो आम मूँगफली हमारे पास आती है ना, फिर हम बच्चे, औरतें, जो बूढ़े मर्द वो लगाते हैं और उसमें से चुनाई करवाते हैं। वो 2 वाला दाने वाला और 3 दाने वाला, वो स्पेशल क्वालिटी, उसको ग्रेड मूँगफली बोलते हैं। उसका रेट भी तकरीबन इस साल 10,000 से लेकर 11 साढ़े 11,000 तक गया है। ठीक है जी, वो सबसे अच्छी क्वालिटी बनती है ग्रेड, मतलब उसमें कोई छिलका नहीं होता, 1 दाने वाली नहीं होती, 2 वाली और 3 वाली सिर्फ होती है। अच्छा, हमने देखे हैं बाहर आर्जी लोगों का रोज़गार जो ये सारा साल बाहर भट्टियाँ बंद रहती हैं, लेकिन जब मूँगफली का सीज़न शुरू होता है तो मुख्तलिफ दूर दराज से लोग यहाँ पे आके इस कारोबार से मुंसलिक हो जाते हैं। मूँगफली भूनने की भट्टियाँ भी लग जाती हैं। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा जी। वो हमारे तकरीबन चकवाल मेन जो है ना, बुनाई का काम ये हमारी मंडी के बाहर मेन रोड पे सब भट्टियाँ लगी हुई हैं। अगर जिसने कच्ची लेनी है तो वो चकवाल मंडी से अंदर से ले लेता है, जिसने बुनी हुई लेनी है तो फिर बाहर बहुत सी भट्टियाँ वहाँ से मिल जाती है। ठीक है जी, वो 100-200 ऊपर लेते हैं रेट में, तो वो चकवाल से बुनी हुई भी मिल जाती है, पूरे पाकिस्तान को सप्लाई होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि मूंगफली को किस किस तरीके से जो है वो खाया जाता है? मिसाल के तौर पर एक तो तरीका यह है कि उसका हलवा बनाया जाता है, दूसरा भून कर खाया जाता है, इसके अलावा भी कोई और मेथड है? मूँगफली का इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ शहरों में बहुत ज़्यादा इसका दाना निकाला जाता है। ठीक है, मतलब मूँगफली का दाना, क्योंकि जो है ना जी, बादाम की गिरी वो महंगी है, मूँगफली की गिरी उससे सस्ती बनती है, तो ये आगे फिर निमको में भी काम आती है। चकवाल के किसान इसको सोने की डली भी करार देते हैं। सोने की डली इस दफ़ा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रेट रहा है, सोने की डली बनी है। ठीक है जी, 5,000 से रेट शुरू है, फिर 7-8 हज़ार 10,000 तक रेट पहुंचा है। तो इस साल तो माशाल्लाह निमको में इस्तेमाल होती है मूंगफली, वो भी यहीं से जाती है? जी, चकवाल से वो जाती है, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है। ठीक है। आगे फिर इसके मेन सिंध में लगे हुए हैं कारखाने, इसको सिलाई करने वाले, दाने निकालने वाले, मुल्तान में लगा हुआ है। ठीक है जी, हमारे पास चकवाल में चकवाल से जाती है, जिला चकवाल से। पंजाब के अंदर या पाकिस्तान में कहीं भी इसकी काश्त नहीं होती? नहीं, या कुछ अटक एरिया में होती है, जिला अटक में, पिंडी डिवीजन में होती है, या रावलपिंडी में होती है, और चकवाल में, मेन जिला चकवाल में सबसे ज्यादा जो पैदावार है वो तलगंग और चकवाल, जिला चकवाल में ही होती है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होती? जी नहीं, कहीं भी नहीं होती। इसको पहाड़ों का मेवा भी कहा जाता है, पहाड़ी इलाके का? जी, पहाड़ी इलाके का। हमारा चकवाल जो खिता बनता है, ये पठवार बनता है, ये मतलब वो पहाड़ी इलाके ही कहते हैं ना, ये इसको मैदानी इलाके वालों, तो पहाड़ों का मेवा भी ये कहते हैं। ये चकवाल की एक सौगात है, रेवड़ी और मूंगफली, मतलब ये सौगात है, दोनों चकवाल की शनाख्त है। ठीक है, चकवाल की पहचान है दोनों। चकवाल की पहचान है। अच्छा, आप कोई अपने इस मंडी के में कोई मसाइल को हुकूमत की जानिब से कोई आपको कोई सपोर्ट, इस तरह की कोई चीज़ें आप हमारे इस प्लेटफार्म की तवज्जो से कहना चाहेंगे? बस हमारी हुकूमत से यही इल्तिजा है कि हमारे किसान को वो रिलीफ दें, सब्सिडी दें, ताकि किसान हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, और पंजाब के दीगर इलाकों में बाकी दीगर इलाकों में दीजिए। इसके अलावा बाकी तो ठीक है, निज़ाम चल रहा है अल्लाह की मेहरबानी से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदर साहब, आपने बड़ी डिटेल में मूंगफली की ग़ज़ाइयत और उसके जायके और उसकी खासियत के हवाले से हमें डिटेल में बताया। तो इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।